स्वागत है बच्चों आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट में और मैं विक्की सिंह। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बच्चे राउंड 2 का जो रिजल्ट आया उसका एनालिसिस, साथ में राउंड 3 में क्या कट ऑफ जा सकती है, एक्सपेक्टेड एमबीबीएस एंड बीडीएस कट ऑफ, और किन बच्चों को अपग्रेड के लिए जाना चाहिए और किन बच्चों को अपग्रेड के लिए नहीं जाना चाहिए। इवन प्राइवेट मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो अगर मैं कंपैरिजन करूं तो राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर जो इंक्रीज़ आया है, या आप बोल सकते हो डिक्रीज़ इन जो रैंक आया है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि एज एक्सपेक्टेड और जैसा मैं बता रहा था कि राउंड 2 में बहुत ज़्यादा कट ऑफ डाउन नहीं जाएगी, क्योंकि अपग्रेडेशन और नए रजिस्ट्रेशंस ठीक है की वजह से राउंड 2 में जो यूजुअली कट ऑफ होती है वो इतना डाउन नहीं जाता है। राउंड 3 के अंदर काफ़ी एक्सपेक्टेड है, लेकिन उसको हमें सीट मैट्रिक्स को देखने के बाद ही एनालिसिस कर सकते हैं। अभी राउंड 2 के अंदर ओपन कैटेगरी में या अदर कैटेगरी में 22,995 22,995 लगभग 23,000 आप कह लें पर लास्ट एडमिशन हुआ है। राउंड 1 में हुआ था 19,602 रैंक पर। अब रैंक का डिफरेंस देखें तो लगभग 3,000 रैंक का डिफरेंस है यहाँ पर, एग्जैक्ट नहीं, मैं लगभग की बात कर रहा हूँ। EWS कैटेगरी में 23,420 पर राउंड 1 में एडमिशन हुआ था, और राउंड 2 में मतलब आज जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है 26,722 पर एडमिशन हुआ है। अगर आप डिफरेंस देखो तो यहाँ पर भी 3,000 का ही डिफरेंस है। अब OBC की बात करें तो 20,281 20,281 रैंक पर राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ था लास्ट, और इस बार 23,355 23,355 पर अलॉट हुआ है। SC कैटेगरी में 1,05,677 पर हुआ था, अभी इस बार क्या हुआ है 1,25,000 पर हुआ है, 1,25,104। ST कैटेगरी में 1,55,826। अगर मैं एवरेज इंक्रीज की बात करूं या डिक्रीज इन रैंक की बात करूं तो 10,000 का ही एवरेज डिफरेंस आ रहा है। अब बात करते हैं कि राउंड 3 में क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को कॉलेज नहीं मिला राउंड 2 में, तो अभी भी वो उम्मीद में है और उम्मीद खोनी नहीं चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग एक अपॉर्चुनिटी है, एक प्रोसेस है, आपको पूरा पार्टिसिपेट तो करना ही है। अगर आप कहीं ना कहीं उस बॉटम लाइन पे हैं, ठीक है, अगर आप मेरी वीडियोस पे आते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये बॉटम लाइन तो आपके लिए सेट है, कम से कम एटलीस्ट इतना है तो चांस है, तो चांस वाले सीन अगर आपके साथ है तो आपको बिल्कुल राउंड 3 के लिए ज़रूर और ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ अब, तो जनरल की कट ऑफ 26,000 तक भी जा सकती है, EWS की 30,000 तक भी, और OBC की 27,000, SC की 1,36,000 और ST की 1,60,000 प्लस भी जा सकती है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और वैसे भी अभी ये ऑल इंडिया की ही बात हुई है, अभी भी आपके स्टेट में जैसे महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है ना, हरियाणा है, वहाँ पर भी अभी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ एंड नहीं हुई है, क्योंकि 85% कोटा आप होल्ड करते हैं वहाँ पे। PWD कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बताऊँ तो क्वालिफिकेशन मार्क्स तक भी एडमिशन हुए हैं, और कुछ बच्चे मतलब अभी भी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि एडमिशन नहीं पा पाए हैं MBBS में, तो अभी वो निराश ना हो, क्योंकि अभी भी राउंड 3 बाकी है और आपकी स्टेट की काउंसलिंग्स भी बाकी हैं। तो प्लीज़ एज ए मेंबर ज्वाइन हो जाए हमारे चैनल से, प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर दूंगा। शॉर्ट चांस है कि अगर आपको कॉलेज मिलना होगा तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है बेटा। चलो, अब इसके बाद काउंसलिंग में बच्चों ने कुछ गलतियां भी की हैं, जिसकी वजह से वो देख रहे हैं कि उनसे कम रैंक वाले बच्चों को एडमिशन मिला है और उनको उनसे ज़्यादा बेहतर रैंक होते हुए भी कॉलेज नहीं मिला, या उन्हें कोई ऐसा कॉलेज अलॉट हो गया है राउंड 2 में भी जो उनको नहीं चाहिए था, या कुछ बच्चे जो राउंड 1 से अपग्रेड के लिए राउंड 2 में आए थे और उन्होंने अपग्रेड के चक्कर में, ज़्यादा लालच के चक्कर में, बिना ठीक से सोचे हुए दिल से काम लिया, दिमाग से काम नहीं लिया, और अच्छे कॉलेजेस जो राउंड 1 में मिले थे उनकी जगह अब उनको एक वो कॉलेज मिल गया जिसका रैंक उनके राउंड 1 के कॉलेज से भी डाउन था। लेकिन अब आपके पास फ्री एग्जिट का ऑप्शन तो है नहीं, सीट्स रिमेनिंग है नहीं, अब तो आपको उस कॉलेज जाकर जो भी राउंड 2 में मिला है वहाँ जाकर रिपोर्टिंग करनी ही करनी होगी। तो बेटा ये गलतियाँ राउंड 3 में ना करना, इसीलिए इस चैनल पर बने रहो ताकि मैं आपको गाइड करता रहूँ और आप ये गलतियाँ रिपीट ना कर पाएँ, या करें जो कि हो सकता है कि आपसे आपकी सीट को दूर ले जाए या आपको वहाँ पहुँचा दे जहाँ आप जाना नहीं चाहते, ठीक है। तो अपग्रेड करना है, वही बच्चे अब अपग्रेड के लिए जाएं राउंड 2 में, जो बहुत श्योर है कि शायद अपग्रेड हो सकता है, क्योंकि राउंड 3 में अब बहुत ज़्यादा सीट्स आने नहीं वाली हैं। अब बच्चे अपग्रेड के लिए कम जाएंगे। अब बेटा सीट अलॉटमेंट पे ऐसा नहीं होगा कि नॉन रिपोर्टेड सीट्स रह जाएंगी, अब तो रिपोर्ट होंगी सारी की सारी सीटें।
वो जो फ्रीडम थी वो राउंड 1 के लिए ही थी। तो ये गलतियां मत करना, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा कि राउंड 3 में काउंसलिंग में आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पेड काउंसलर के चक्कर में ना पड़ें। तो थैंक यू सो वेरी मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आई होप ये एनालिसिस आपके काम आया होगा। तो जुड़ जाएं, चैनल से सब्सक्राइब कर लें, और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरी ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बाकी आप एसवीपी इंस्टीट्यूट को सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। स्टे ट्यून, मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।